के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। ये हवेली सैकड़ों साल पुरानी थी और सुनने में आया था कि इसमें कोई परिवार बहुत साल पहले रहता था। लेकिन एक रात पूरी हवेली खून से लाल हो गई और उसके लोगों का मानना था कि जो भी उस हवेली के अंदर गया वो या तो कभी लौटा ही नहीं या पागल होकर लौटा। हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अजीब सी परछाइयां दिखती और रात को ऐसे चीखने की आवाजें आती। राहुल, जो कि एक युवा पत्रकार था, इस हवेली की सच्चाई को जानने के लिए बहुत उत्सुक था। वह अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था और सोचता था कि ये सब अफवाहें हैं। उसने अपने दोस्तों आर्यन और सीमा को अपने साथ चलने के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में तीनों ने हवेली में कदम रखा। हवेली के दरवाजे पर एक टूटी हुई तख्ती लटकी थी जिस पर लिखा था, जो भी अंदर जाएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। सीमा ने डरते हुए पूछा, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका, जगह जगह मकड़ी के जाले, धूल से ढके फर्नीचर और फर्श पर अजीब निशान थे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा बंद किया वो खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। तभी सीमा ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। वहाँ खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीनों आगे बढ़ते गए। हवेली के कमरों से आवाजें आ रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने दरवाजा खोला लेकिन अंदर कोई नहीं था। तभी सीमा ने आर्यन की तरफ देखा और चिल्ला पड़ी, तुम्हारे पीछे कौन है? आर्यन ने मुड़कर देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही तीनों हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, दरवाजे कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला हिल रहा था जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। तभी झूले पर एक बूढ़ी औरत का धुंधला साया दिखाई दिया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? अब तुम सब मरोगे। तीनों डर के मारे भागने लगे लेकिन हवेली का हर दरवाजा बंद हो चुका था। उन्हें हर कोने से आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि दीवारों से खून बह रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ तुम्हारा सच जानने आए हैं, हमें जाने दो। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, सच जानना है तो अपनी जान देकर जानो। राहुल ने देखा कि दीवार पर एक पुराना फोटो टंगा हुआ था। वह उस महिला का था। हवेली के बारे में एक पुरानी किताब पढ़ने के बाद उसे याद आया कि यह महिला हवेली की मालकिन थी। उसने अपने परिवार को मार डाला था